Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. Welcome to the another next video of Ready for Study. आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये एक वर्कशीट आपकी क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी और इसका टॉपिक है या इसका विषय है हिंदी. इसमें हम क्लास 31 इसकी डेट रहेगी 31 अगस्त 2021. ये आपकी 16 तारीख की कार्यपत्रक रहेगा. यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है क्योंकि आप विद्यार्थी हैं. यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 की वसंत बुक पढ़ने जा रहे हैं. प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित बचपन का अगला पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट के अलावा और क्या क्या खाना पसंद था. तो हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना कि लेखिका खाने में क्या क्या पसंद करती थी. उसको चॉकलेट बहुत पसंद था और वो मज़े लेके बिस्तर में बैठ के खाती थी. तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि लेखिका को चॉकलेट के अलावा और क्या क्या खाना पसंद था. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं. शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल गुलाबी रस भरी कसमस. आपने खाए होंगे, फालसे खाए होंगे जो मिलते हैं आपके स्कूलों के बाहर. मिला करते थे, सॉरी अब तो आप कोविड की वजह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो स्कूलों के बाहर मिलते थे ना फालसे. तो काफल भी कुछ वैसा ही छोटा सा फल होता है, खट्टा मीठा होता है, लाल गुलाबी होते हैं वो. रस भरी तो आपने सबने खाई होगी, ऑरेंज कलर की होती है. कई बार कुछ बच्चों को उसको खाने से टॉन्सिल्स भी आ जाते हैं, है ना. कसमल, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए. चेस्टनट और एक गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में. चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण. हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है. पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है. नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं. अब देखिए, आपको पता होगा, ये खाई होगी आपने भी, भेलपूड़ी तो खाते ही होंगे आप लोग भी. तो भेलपूड़ी की कैसी होती है, उसकी जो पुड़िया होती है आपने देखी होगी, वो ऐसी होती है, कुछ ऐसी कागज़ की बनाई हुई लपेट के जो बनाते हैं, है ना, ऐसी होती है. और इसमें बीच में वो डाल देता है आपकी. तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी गरम चने की पुड़िया. ये उस टाइम पे लेखिका भी खाया करती थी और ये आज भी मिलती है. इसको हम आज बोलते हैं भेलपूड़ी. ठीक है बच्चों, ये नीचे से तिरछी होती है और ऊपर से इतनी चौड़ी होती है कि आप हाथ डाल के अपने गरम चने निकाल के खा सकते हैं. ठीक है. एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार. चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था. मतलब ये एक गाना हुआ करता था चना जोर गरम, और हर बच्चे को याद था. कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते. पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती. एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी. मतलब वो लोग टहलते, मतलब पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते और साथ में अपने चने गरम खाते रहते. ठीक है. छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए. छुटपन मतलब बचपन में हमने शिमला रिज पे बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारियाँ की है. शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है. हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे. ननिहाल के घोड़े हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी. मतलब यहाँ पर जो लेखिका है और उसके साथ ही बचपन के क्या करते थे, घोड़े की सवारी भी किया करते थे. अब हम आपकी इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन आंसर मैंने आपको डायरेक्ट आंसर भी दिए हैं. आप चाहें तो आंसर वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर इन क्वेश्चंस के आंसर पढ़ के आइडिया लगा के अपने खुद के आंसर भी लिख सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, खाने की किन किन चीज़ों को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता है. तो हमने पढ़ा काफल, रसभरी और कसमल आदि को सोचकर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता है. यानी कि उसको इतनी टेस्ट लगती है कि वो सोचती है उनके मुंह में पानी भर आता है. इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है. यहाँ किस पुड़िया की बात हो रही है, मैंने बताया वो अभी कोन जैसी जो पुड़िया होती है वो कौन सी होती है, चने जोर गरम की पुड़िया की बात यहाँ पर हो रही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, चने जोर गरम की पुड़िया किस आकार की बनाई जाती थी. चना जोर गरम की पुड़िया नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी होती कि चने आसानी से हथेली पे पहुंच जाएं. ठीक है. ऐसी होती है ना कोन जैसी, तो कागज़ की होती थी, तो ऊपर से नीचे से तिरछी लपेट के बनाई जाती थी और ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती थी. इसलिए चौड़ी होती थी ताकि आपकी हथेली उसमें अंदर पहुंच जाए और आप चने निकाल के खा पाएँ. ठीक है बच्चे. लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को याद रहता था.
लिखते हैं, देखते हैं इसका आंसर। आंसर है लेखिका के बचपन के समय चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना, जोर गरम गाना हर बच्चे को आता था। ठीक है बच्चे, ये गाना सभी बच्चों को याद रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। किस मौके की यहाँ पे बात की गई है? तो हमने भी पढ़ा कि लेखिका को घोड़े की सवारी करना बहुत पसंद था ना, तो यहाँ पे उसी मौके की बात की गई है। तो उत्तर रहेगा यहाँ पर घोड़े की सवारी करने के मौके की बात की गई है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेखिका के ननिहाल में घोड़े कैसे थे? तो लेखिका के ननिहाल के घोड़े हुष्ट पुष्ट मतलब खाते पीते हट्टे कट्टे लंबे चौड़े मोटे मोटे हुआ करते थे और वो बहुत ही खूबसूरत थे, दिखने में बहुत सुंदर सुंदर थे। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी इतनी वर्कशीट थी और उसके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। और मेरे को ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी यानी कि गतिविधि भी दी गई है, तो चलिए देख लेते हैं गतिविधि क्या है। क्या आपने कभी किसी घोड़े, हाथी या ऊंट आदि किसी की भी कभी सवारी की है? तो बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। तो देखिए आपको बताना है आपने किसके ऊपर बैठ के सवारी की है। मैं मेरा बताती हूँ, मैंने तो एक बार ऊँट पे बैठ के सवारी की थी। हाथी पे नहीं करी, मैंने घोड़े पे भी बैठ के सवारी की है, लेकिन ऊँट पे के ऊपर बैठ के बहुत डर लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप अभी गिर जाओगे। ठीक है, तो अब आप बताइएगा आपको कौन सी सवारी आपने की है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।